शीतल जी, अब मुझे ये बताइए कि 2019 से 24 तक ये तो हमने देखा भाई 303 जिसके पास ताकत हो, नंबर गेम हो, उसने सरकार अपनी मर्जी से चलाई। ये प्रेरोगेटिव है सरकार का। लेकिन इस दफा ये जो 234 सांसद विपक्ष के हैं और सोनिया गांधी बड़ा सीधा नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक कर रही है और पहली लाइन है, कहते कुछ और है करते कुछ और। ये वॉइसेस हमने 2019 और 2024 के बीच नहीं सुनी, और अगर सुनी तो बड़ी माइल्डेस्ट टोन में सुनी गई। तो ये तकरार की शुरुआत यहां से होती है क्या? अभी 3 दिन और है, प्रधानमंत्री को जवाब देना है। नीट का मसला विपक्ष के पास है, माइक बंद कर दिए जाने का आरोप फिर से शुरू हो गया है। देखिए, इधर चीजें ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष के पक्ष में जाती हुई लगातार बढ़ रही है। जैसे प्रोटेम स्पीकर पर उन्होंने जिनको नहीं मौका दिया वो दलित समाज से आते हैं, के सुरेश, और बाद में उनको प्रत्याशी बना के अपोजिशन संविधान का मुद्दा इसीलिए मुद्दा बना और उसी समाज में बना क्योंकि उस समाज में ये बात गई और ये बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर अवधेश जी को साथ में लिए रहते हैं तो ये भी वही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर विपक्ष को एक मौका नहीं दिया जाता, दूसरे अवधेश जी उम्मीदवार होते हैं और हराए जाते हैं, के सुरेश हार चुके हैं, प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाए गए हैं और चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति से आने वाली इनके सहयोगी दल की एक मंत्राणी ने जो कैबिनेट में है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी, जिसमें रिजर्वेशन का रिजर्वेशन का इशू पिछड़ों को बनाया है, पिछड़ों के मुद्दे को बनाया है। और यहाँ बहुत सारे डाटा सोशल मीडिया पे पिछले साल भर से घूम रहे हैं और पहले से भी, जिसमें विभिन्न यूनिवर्सिटियों में मुख्यमंत्री जी की जाति के कितने लोग भर्ती किए गए हैं या सवर्ण कितने भर्ती किए गए हैं, ये सब चल रहा है। तो समाज में इस तरह की राजनीतिक हलचल जमीन के नीचे हो रही है बड़े हद तक। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो ये और बात है कि फिलहाल वो सफल दिखें, लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे वो सफल नहीं दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो जमीन चुनाव में और होने की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर इन समाजों में ये बात स्थापित तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को और इस गठबंधन को ज्यादा राजनीतिक मजबूत देते जा रहे हैं। शीतल जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। विजय, इस पर आपका क्या टेक है? अगर सोनिया गांधी जो बड़ी खामोशी से जिन्होंने पिछले 5 साल गुजारे और बहाना या फिर कहिए कि बताया जाता रहा कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, अगर वो इस तरीके से प्रोएक्टिव मोड में आकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला और अटैक कर रही हैं, तो आगे आने वाले ये 3 दिन और उसके बाद का जो बजट सेशन है, संसद की तस्वीर कैसे दिखेगी? सीधे आर पार की लड़ाई, ताकत का मुजाहरा, या एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती दिखेगी, विच इज फार मोस्ट इंपॉसिबल अभी दिख रहा है। विजय विद्रोही, अच्छा मुझसे पूछ रही है, मुझे लगा दो विजय हैं आज जी। हाँ, कंफ्यूजन लाजमी है। विद्रोही तो आप ही हैं। हाँ, विद्रोही आप हैं, लेकिन त्रिवेदियों की आजकल चल रही है। सर, आप सबके टारगेट पर आ जाते हैं। जी विजय जी, प्लीज कैरी ऑन। एक तो विजय त्रिवेदी जी ने जो बात कही थी, मैं उसमें एक चीज जोड़ दूं। उन्होंने कहा था कि एनडीए की सरकार है, राष्ट्रपति ने कई चीजों का जिक्र नहीं किया, अग्निवीर और ये। मुझे लगा कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर बीजेपी एक तरह से अगले 5 साल का रोड मैप सामने रख रही थी, पहले से ही बात कर रही थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को। और जहां तक सोनिया गांधी की बात है, तो सोनिया गांधी ने लेख लिखा है, लेकिन उस पर बीजेपी के नेताओं का जो रिएक्शन आया है, बड़ा तीखा रिएक्शन है। अगर सोनिया गांधी के लेख में से प्रधानमंत्री मोदी शब्द हटा दिया जाए
तो उसकी आत्मा करीब करीब मोहन भागवत जैसी जो प्रवचन दिया था मोहन भागवत, उससे थोड़ा मेल खाता है। बड़ा आदर्श किस्म की बातें हैं कि समन्वय होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, मिलकर चलना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, तमाम मतलब इस तरह की बातें हैं। और सोनिया गांधी ने एक तरह से थोड़ा सा इशारा भी कर दिया है कि आने वाले दिन किस तरह के हो सकते हैं, कि आप हमारी बातें ये सारी नहीं मान रहे, आप मणिपुर का भी जिक्र है, तमाम चीजों का जिक्र है। तो मुझे लगता है कि पहले भी आपने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आने वाले 3 दिन वही हंगामेदार रहने वाले हैं। अगर सरकार चाहती है कि नीट पर चर्चा की बात पर कुछ बात हो, तो सरकार क्या कल सुबह पहले से ही लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से स्पष्ट कर देगी कि हम सदन का कार्यकाल 2 दिन और बढ़ा रहे हैं, 3 की जगह 5 तारीख तक चलेगा सदन, और पहले 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नीट पर चर्चा कर लेंगे। हाँ। या ये आश्वासन, ठोस आश्वासन देगी, तो मुझे लगता है कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात शुरू हो जानी चाहिए, अगर सरकार की तरफ से ये ठोस आश्वासन आता है। लेकिन एक और सवाल विजय जी, ये सोनिया गांधी के जिस आर्टिकल का मैं जिक्र कर रही हूं, द हिंदू में जो छपा है, ये इस बात का रिटालिएशन है कि हम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, अब हम ताकतवर हैं, अब हमारे पास सांसद हैं, 99 पर कांग्रेस खड़ी है, या फिर इस बात का रिटालिएशन ये ज्यादा है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद ओम बिरला पहली दफा जो संबोधन करते हैं उसमें इमरजेंसी को स्पेशली हाईलाइट करते हैं, या इस बात का रिटालिएशन है ये? नहीं, तमाम चीजों का जिक्र है, उस चीज का भी जिक्र है। उसमें उन्होंने अपनी तरफ से कह ही दिया कि देखिए 3 साल बाद सरकार लौट के आ गई थी, ओके, इंदिरा गांधी की सरकार बन गई थी दोबारा से 1980 में, और फिर उसके बाद भारी बहुमत 1984 में ऐसा मिला जो मोदी अभी सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं ये पूछ रही हूँ, ये दोनों में से किस बात का जवाब है ये? क्योंकि सोनिया गांधी को हमने देखा पिछले 4-5 साल में तकरीबन वो चुप रही, खामोश रही, तो ये रिटालिएशन हाँ किस बात का है? ये मुझे लगता है कि पूरा लेख इसलिए लिखा गया है कि हम अब सत्ता में हैं, जनादेश, माफ कीजिएगा, सत्ता में नहीं, हमें जनादेश एक मजबूत और एकजुट विपक्ष के रूप में सरकार पर चेक एंड बैलेंस रखने का जनादेश मिला है, और हम इस जनादेश का सम्मान कर रहे हैं। और सरकार अकड़ी हुई बैठी हुई है, सरकार किसी बात पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमारी तरफ से हम हर चीज पर नरम रुख अपनाए हुए हैं, इस रूप में कि हम मिलजुल कर बात करना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, तो शीतल सिंह, ये 3 दिन जिसमें एक कल तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, परसों हो सकता है लोकसभा में प्रधानमंत्री जवाब दें, और उसके अगले दिन हो सकता है राज्यसभा में जवाब दें नीट का मुद्दा। तो ये जो बार बार कहा जाता है भाई राष्ट्रपति का अभिभाषण है, धन्यवाद प्रस्ताव है, तो सबको सम्मान के साथ साथ धन्यवाद प्रस्ताव में बहस पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, विपक्ष ज्यादा आक्रोशित नीट पर दिखेगा। तस्वीर कैसी होगी संसद की कल की और परसों की और उसके बाद के दिन की? नहीं, विपक्ष जैसा सोनिया गांधी जी के लेख से नजर आता है, वो अभी मुद्दा बनाएगा, लेकिन झगड़े तक नहीं ले जाएगा कि उसको इस स्थिति में ले जाए कि पहले दिनों में ही उसके ऊपर यह आक्षेप लगाने में सरकार कामयाब हो कि विपक्ष जो है वो विवाद चाहता है, कन्फ्रंटेशन चाहता है, कन्फ्रंटेशन कर रहा है। विपक्ष मेरा ख्याल है इससे अपने को बचाएगा, लेकिन मुद्दा बनाएगा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पे वो बहस करता हुआ हमें मिलेगा, और वो एडवांटेज में है, क्योंकि उसको एडवांटेज मिल रहा है ऑलरेडी पॉलिटिकल, लगातार सरकार की इस जिद से, और उसको अहंकार कहें या कुछ भी कहें, जो कुछ सरकार ये सब कर रही है उससे निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ आलोचना ज्यादा हो रही है, और विपक्ष इसलिए वो मौका नहीं देगा कि ऐसा कन्फ्रंटेशन कर ले जिससे खबर अगले दिन का शीर्षक बदल जाए। हाँ, सारी तोहमतें विपक्ष पर आ जाए, लेकिन